अब ये इस सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे इन आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3. Okay, let's see what other kinds of questions can be asked based on the same. Practice set 3.3. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, find the cube root of following numbers 8000. Okay, cube root of 8000. ओके, अब 8000 के अंदर मैं मुझे एक चीज पता, अगर मैं 8000 को फैक्टराइज करूं, यू विल हैव टू डू इट, मैं डायरेक्टली करता हूं. सो 8000 कैन बी रिटर्न एज, उसके फैक्टराइजेशन में के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ये है 8000 का फैक्टराइजेशन. मतलब कि ठीक है, फैक्टराइजेशन वी ऑल नो. ओके, अब मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट. तो मतलब मैं इसको क्यूब के फॉर्म्स में ब्रेक करूंगा. 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, विच कैन बी रिटर्न एज, अब मैं पावर को सेम ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, मतलब कि 2 इंटू 5 और उसका क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 8000. अब ये थर्ड पावर है, मतलब कि यहां पर वो थर्ड रूट बन जाएगा. मतलब कि 8000 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 20. सो 20 इज द क्यूब रूट ऑफ 8000. दैट्स इट. हमने क्या किया, सिर्फ उसको ब्रेक कर दिया उसके फैक्टर्स के फॉर्म में और उनको क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, और इन द एंड जो तो कॉमन पावर आया था उसको यहां ट्रांसफर कर दिया. मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया. मुझे क्यूब रूट ऑफ 8000 पता करना था. सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व माई क्वेश्चन. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 729 क्यूब रूट ऑफ 729. ओके, 729 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं. अगर फैक्टराइज करूं तो 3 जा 243, 3 जा किया तो फिर 81, 3 जा किया तो फिर इट्स 27, 3 जा अगेन, देन इट्स 9, 3 जा 3, 3 जा 1. अब ये वो इसका फैक्टराइजेशन, मतलब कि 729 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट निकालना, इसीलिए 3 क्यूब्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे हम लोग. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब. दैट कैन बी रिटर्न एज, सो 729 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 3 का पावर, दोनों का पावर सेम है मतलब कि 3. पावर यहां पर जाएगा मतलब कि उसका थर्ड रूट बन जाएगा, मतलब कि क्यूब रूट. सो 729 का जो क्यूब रूट होगा मतलब कि 1/3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9. सो मतलब कि 729 किसका क्यूब रूट है, सॉरी का क्यूब रूट क्या है, 9. ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नंबर्स है, ये बहुत स्टैंडर्ड नंबर्स है, एंड यू कैन ऑल्सो मग देम अप कि ये बेसिकली याद ही होना चाहिए किसका क्यूब रूट क्या होने वाला है, irrespective of the fact whether obviously you will not have to write the answer directly, you will obviously have to solve each and everything, but it's always good to remember कि किसका क्यूब क्या होता है, किस नंबर का क्यूब रूट क्या होता है. it always helps. ओके, अगला है मेरे पास 512. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -512. अब 512 -512 नहीं, 512 को मैं लिख सकता हूं 5 and 2 जा किया तो फिर इट्स 256, 2 जा 128, 2 जा 64, and 2 जा 32, 2 जा 16, 2 जा 8, 2 जा 4, 2 जा 2, and then 2 जा 1. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 512 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 4 5 6 7 8 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्यूब रूट निकालना है, इसीलिए मैं क्यूब के फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, बट यहां पर मुझे -512 को ब्रेक करना है। सो -512 कैन बी रिटर्न एज, नीचे लिख देता हूं, -512 कैन बी रिटर्न एज -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब 3 का हम एक ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3। सो मतलब कि -512 कैन बी रिटर्न एज -2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -2 का क्यूब। -2, अब तीनों का पावर सेम है तो मैं कंबाइन कर सकता हूं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज -2 इंटू -2 और इन तीनों का होल क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है, -512 की। -2 इंटू -2 कितना होता है, +4, क्यों, माइनस माइनस प्लस, और इंटू -2 मतलब कि -8, +4 इंटू -2 मतलब कि -8। सो दिस कैन बी रिटर्न एज -8 का क्यूब। ओके, -8 का क्यूब किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -512। सो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं -512 इज इक्वल टू -8 का क्यूब। अब यहां पर पावर 3 है, उसको मैं यहां पर ले जाकर इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूं, मतलब यहां का पावर 3 है, इसका मतलब यहां का रूट 1/3 हो जाएगा, मतलब कि nth रूट मतलब थर्ड रूट हो जाएगा, मतलब कि क्यूब रूट, मतलब कि 512 और उसका क्यूब रूट इज इक्वल टू -8। तो -512 का क्यूब रूट कितना हो रहा है, -8। और इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज के रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ रेस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 1 आर वेरी सिमिलर, यू कैन डू इट योरसेल्फ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाई करना है हमें क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या पता करना है, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 125। ओके, अब सबसे पहले क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, मैं इसको लिख सकता हूं 27 अपॉन 125। क्यूब रूट है मतलब कि उसका पावर 1/3, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को फैक्टराइज करने के बाद मुझे मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3। सेम वे 125 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा, आई विल गेट 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका पावर कितना है, 1/3। यहां पर अगर हम देखें 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 बार। सेम वे 5 को कितनी बार किया गया, 3 बार। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब और उसके होल का 1/3। अब पावर्स अगर सेम है, दोनों की पावर 3 का भी क्यूब है 5 का भी क्यूब है, मैं उसको कंबाइन करके लिख सकता हूं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3/5 का होल पावर 3, और इसका भी पावर कितना है हमारे पास, 1/3, इजंट इट। अब लेकिन जब हमें पता है a का पावर m और उसका भी पावर का पावर जब भी होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3/5 का पावर 3 इंटू 1/3। 3 हो गए कैंसिल, क्या आंसर आया हमारे पास, 3/5। सो 3/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल, हमने सिर्फ फैक्टराइज किया, यहाँ पर क्यूब रूट था तो इसको क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, और हमें पता था वो 3, ये जो 3 आए हैं वो इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स इट। इस तरीके से हम किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट दे हैव टू आस्क। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्यूब रूट ऑफ 16/54। ओके, 16/54 के क्यूब रूट को हमें करना है सिंप्लीफाई। ओके, 16/54 अगर हम ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं कट के 2 से अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27। तो बेसिकली मेरे पास लिखा हुआ 8/27 का क्यूब रूट, इजंट इट। चीजें अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको काट सकते हो आप, यू नो, अगर कॉमन कुछ है दोनों के अंदर, 2 दोनों के अंदर कॉमन था तो मैंने 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब 8 को मैं अगर मैं फैक्टराइज करूं, आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 3 इंटू 3।
और इस होल का पावर कितना है 1/3। अब सेम चीज जो हमने से पहले किया था, क्या 2 को मैं लिख सकता हूं 2 के क्यूब के फॉर्म में, सेम वे 3 को मैं लिख सकता हूं 3 के क्यूब के फॉर्म में, और इसका होल में कितना है 1/3। अब मैं पावर कॉमन ले लेता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 2/3 का पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 हो गया कैंसिल, क्या आंसर आया हमारे पास 2/3। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें किसी चीज की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। ओके, मुझे 729 के क्यूब रूट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। मुझे पता करना है 0.000729 की क्यूब रूट की वैल्यू कितनी होगी। आई एम गिवन दैट क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.0000729। मुझे पता करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यूब रूट ऑफ दिस। अब 0.0000729 बेसिकली ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 0.0000729, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 6। सो आई कैन राइट इट एज, सारे पॉइंट्स को अगर मैं इधर लेके चले जाऊं तो 729 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब दोनों के पावर है, कितना पावर है टोटल का 1/3, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एज 729 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, और होल पावर इज 1/3। पावर्स को मैं स्प्लिट कर सकता हूं, इजंट इट। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसकी जगह पर क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, इसका भी क्यूब रूट। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली 10 का पावर 6, isn't it? 10 का पावर 6 क्या होता है, 10 को अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूं, उतने जीरोस यहां पर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली लिखा हुआ 10 का पावर 6, और 729 का पावर 1/3, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 729 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन है 9। डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, सो 10 लाख जो है उसको मैं लिख सकता हूं 10 का पावर 6, इसलिए 10 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया तभी ये नंबर आया है। सो 10 का पावर 6 मुझे गिवन है, और उसका बाहर पावर कितना है उसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 9/10 का पावर, अब ये पावर a का पावर m का पावर n, मतलब पावर का पावर जब भी हो, पावर का पावर जब भी हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब कि 6 इंटू 1/3, ये कट के हो जाएगा 2। सो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 9/10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब कि 10 इंटू 10, 9/10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 9/100। विथ 9/100 कितना हो गया 0.09। तो मतलब इस टर्म का क्यूब रूट कितना हुआ 0.09। सो इस तरीके से हम लोग अगर कोई एक चीज गिवन है तो दूसरे की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ अगर पॉइंट्स में कुछ भी हो याद रखना, जितने पॉइंट्स को हम आरएचएस में लिखे जा रहे हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। हमने कितने पॉइंट शिफ्ट किए 1 2 3 4 5 6, इसीलिए मैंने 729 डायरेक्टली लिख दिया। तो इसीलिए 6 पॉइंट्स को शिफ्ट किया तो नीचे 6 जीरोस, उतने टेंस को हम लेके आएंगे। सो इसीलिए 10 को 6 टाइम्स, मतलब कि 10 का पावर 6 हम लेकर आए।